अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त सिलेट में मौजूद हूं और पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच 16 तारीख को शुरू होने जा रहा है। यहां पर मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज भी तकरीबन 1 घंटे का एक तेज बारिश का स्पेल हुआ, जिससे बांग्लादेश की टीम की प्रैक्टिस मुतासिर हुई और बांग्लादेशी जो प्लेयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस ग्राउंड में हेल्प की ग्राउंड स्टाफ की, नेट्स को उखाड़ के नीचे गिराने की, ताकि विकेट्स को कवर किया जा सके। सो यहाँ के लिए कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 क्या खिलाएगा। पाकिस्तान ने बाबर आजम को अपनी प्लेइंग 11 में वापस खिलाना है और बाबर आजम भरपूर किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन बाबर आजम रिप्लेस किसको करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त डिबेट हो रही है। क्योंकि मैं इस वक्त सिलेट बांग्लादेश में मौजूद हूं और यहां से आपको जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो दे सकता हूं। मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ सऊद शकील को बाबर आजम की जगह बिठा सकती है बेंच के ऊपर। एक बेस्ट ऑप्शन जो टीम मैनेजमेंट को लगता है अब तक कि सऊद शकील जो है उनकी, क्योंकि काफी अरसे से फॉर्म नहीं लगी हुई, तो सऊद शकील को ड्रॉप करके बाबर आजम को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किए जाने के ऊपर डिस्कशन चल रही है, गौर चल रहा है, फैसला अभी तक नहीं हुआ। एक और भी मंजरनामा लोगों के माइंड में हो सकता है कि अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों टॉप ऑर्डर के हैं, तो इन दोनों को कंटिन्यू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों ने इस मैच के अंदर, पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में इन दोनों को डिस्टर्ब किए बगैर बाबर आजम प्लेइंग 11 में वापस आए और सऊद शकील उनकी जगह पे खेलें। अगर मेरे हिसाब से मेरे से कोई पूछे तो इस वक्त प्लेइंग 11 में पता है जगह किसकी नहीं बनती, बाबर आजम टीम में आ जाए, नंबर 4 के ऊपर शान मसूद को हमें बिठाना चाहिए। उस भाई साहब की परफॉर्मेंस भी एक अरसे से नहीं चल रही है। एक तो ये रिप्लेसमेंट है। दूसरी जो रिप्लेसमेंट हो सकती है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो सोच रही है वो ये कि जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान को भी बेंच पर बिठाया जा सकता है और मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौरी को प्लेइंग 11 के अंदर जगह दी जा सकती है। रिजवान की परफॉर्मेंस विकेटों के पीछे और रिजवान की परफॉर्मेंस बतौर टेस्ट बैट्समैन वो भी कोई अप टू द मार्क नहीं है। तो टीम मैनेजमेंट इस चेंज के बारे में भी संजीदगी से सोच रही है। हतमी फैसला कल आपके सामने कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं आपका भाई अपडेट कर देगा कि आया रिजवान बेंच पे बैठने जा रहे हैं, जो डिस्कशन चल रही है, या नहीं। गाजी गौरी के साथ मेहनत बहुत की जा रही है। कोचिंग स्टाफ और बाकी जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं वो गाजी गौरी को भरपूर किस्म की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो गाजी गौरी को भी बेंच पर बैठा हुआ है, उसको प्लेइंग 11 में रिजवान की जगह मैदान में उतारा जा सकता है। और जो तीसरा चेंज पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आपस में डिस्कस कर रही है वो ये है कि खुर्रम शहजाद ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापस खेलना है। खुर्रम शहजाद की जगह हसन अली को बिठाया जाता है या शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया जाता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कि हसन अली को पाकिस्तान बेंच पे बिठा सकता है और शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान प्लेइंग 11 के अंदर शामिल कर सकता है इस मैच के लिए। उसकी एक वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नए बॉल के साथ, गो के उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सब लोग डिबेट करते हैं, सब लोगों को लगता है कि शाहीन नहीं अच्छे रिजल्ट दे रहा, उसके बावजूद एक प्रीमियम फास्ट बॉलर होने के नाते नई बॉल के साथ आप उनके ऊपर इनसार कर सकते हो। और शाहीन ड्रॉप होते हैं या नहीं होते हैं, हसन अली ड्रॉप होते हैं या नहीं होते हैं, खुर्रम शहजाद आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बाकी नुमान को बिठा के साजिद को खिलाने की हिकमत अमली के ऊपर अभी तक मुझे कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दिए हैं कि आया इस चेंज के ऊपर कोई बात हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसी कोई इतला नहीं है। ये 3 चेंज ही हैं, इन 3 चेंज के ऊपर बात हो रही है। आप देखते हैं कि ये जो 3 चेंज हैं इनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद करने में कामयाब होती है टीम मैनेजमेंट। लेकिन यह बात तय है कि बाबर आजम प्लेइंग 11 में वापस आएंगे और यह बात तय है कि खुर्रम शहजाद भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापस आएंगे। बिठाने के लिए हसन अली एक ऑप्शन है, शाहीन शाह अफरीदी एक ऑप्शन है, जिनको खुर्रम रिप्लेस कर सकता है। बाकी रिजवान को बिठाने की भी बातचीत चल रही है, आपस में डिस्कशन चल रही है, क्योंकि रिजवान की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग और उसकी गैर जिम्मेदाराना विकेट कीपिंग अब रिजवान को उस स्टेज तक ले आई है जहां पर रिजवान को भी अब बेंच के ऊपर बैठना चाहिए। इसलिए अब पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है कि गाजी गौरी, क्योंकि 2 नए प्लेयर्स को आपने चांस दिया, वो दोनों नए प्लेयर आपके लिए क्लिक कर गए, दोनों नए प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो अब टीम मैनेजमेंट जो है वो ये फील कर रही है कि हमें गाजी गौरी को चांस देना चाहिए। तो गाजी गौरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकते हैं। और बाकी बाबर आजम आएंगे तो सऊद शकील जो है ना उनको बेंच पे बिठाने के बारे में डिस्कशन हो रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि टॉप ऑर्डर के अंदर किसी और को कोई तब्दील किया जा सकता है। अगर मेरे तो पंजाबी कोई मशवरा लवे ना तो मैं पाकिस्तान के कप्तान को ड्रॉप करना कमा, क्योंकि कप्तान साहब जो हैं उनके फैसले, कप्तान साहब के 15 टेस्ट मैचेस में कप्तानी में 11 में पाकिस्तान हार गया है और उन 11 टेस्ट मैचेस में कप्तान साहब की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो पाकिस्तान 11 टेस्ट मैचेस हारा है। 11 टेस्ट मैचेस की 22 इनिंग्स होती हैं, तो शान भाई उनमें से 22 इनिंग्स में से कोई 2 सेंचुरियां भी कर देते तो कम से कम मैं इतना सख्त मशवरा ना दे रहा होता।
तो लिहाजा अब शान भाई को जो है ना वो बतौर कप्तान, क्योंकि टॉस का सिक्का उछालने के लिए तो वो हैं, उनको बिठाना जो है ना, बिठाना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। इंटरनेशनली हमारी इंसल्ट हो रही है, हम टेस्ट मैचेस लूज कर रहे हैं, लगातार 3 टेस्ट मैचेस हम बांग्लादेश से लूज कर चुके हैं। तो लिहाजा कप्तान ड्रॉप करने में कोई बात नहीं है। आपने एक्टिंग कप्तान रखना है, बाबर को रख लें। आपने एक्टिंग कप्तान रखना है, आगा को रख लें। आपका जिसको दिल चाहता है आप एक्टिंग कप्तान रख लें, लेकिन डिजर्व यहां पर हमारे एक ही भाई साहब करते हैं, वह शान मसूद, उनको बिठा दिया जाए। उनको बुरा लगे माजरत के साथ, पाकिस्तान टीम को इस बुरी हालत के अंदर भाईजान नहीं देख सकते हैं। ना हम रोज शिकस्तों के बोझ उठा सकते हैं, ना ही हम रोज जो है वो शर्मिंदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की टेस्ट टीम की हालत इतनी बुरी होती जा रही है कि अब कप्तानी के ऊपर सवालात जो है वो सीरियस किस्म के उठाए जा रहे हैं। बट 3 ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि टीम मैनेजमेंट डिस्कस कर रही है, और इन 3 जो है ना वो तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम के अंदर मुतवक्के हैं। बिठाने के लिए कौन बैठेगा, आने के लिए दो बंदे तो लाजमी है। बाबर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं, और बाबर के अलावा खुरम शहजाद भी बन रहे हैं। बिठाने के लिए शाहीन भी बैठ सकते हैं, हसन फेवरेट है, बैटिंग में कोई और बैठ सकता है। ड्रॉप होने के लिए सऊद शकील इस वक्त फेवरेट है, जो कि टीम मैनेजमेंट का स्कूल ऑफ थॉट है, ये आपस में सोच रहे हैं कि ये किया जाए। रिजवान के बारे में भी सीरियस डिबेट हो रही है कि गाजी गौरी को चांस दिया जाए, नया बच्चा है तो रिजवान साहब को बेंच पे बिठा दिया जाए। ये बेंच पे तीनों क्यों बैठेंगे? इसलिए बैठेंगे कि भाई साहब परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। तो आप जो 16-17 लड़के लाए हुए हो, आपने उन सब को इसलिए सिलेक्ट किया होता है कि वो टेस्ट मैच में आपकी जरूरत होती है, आप उनको चांस दे सकते हो। सो पाकिस्तान हो सकता है कि कोई ऐसा भी चेंज कर दे कि एक बैट्समैन जो है वो कम भी हो जाए, बाबर आजम आ जाए, इमाद बट भी खेल सकता है, क्योंकि आप इमाद को भी लाए हुए हो। बहरहाल यह है कि तब्दीलियां इस वक्त मुतवक्के हैं और